बात दिल्ली धमाके की कर लेते हैं। दिल्ली धमाके को लेकर एक और बड़ा खुलासा हुआ है। दिल्ली धमाके का महू कनेक्शन निकलकर सामने आया है। अल फलाह यूनिवर्सिटी का चेयरमैन महू का रहने वाला था और यही कारण है कि अब महू कनेक्शन को लेकर भी जांच पड़ताल की जा रही है। महू का रहने वाला चेयरमैन जवाद सिद्दीकी जो है वो 25 साल पहले लोगों के पैसे हड़प कर और महू से छोड़ छाड़ के भाग गया था। यही कारण है कि अब उस एंगल से भी जांच चल रही है। लेकिन महू में जवाद का परिवार जो है, उसका भाई जो है, उस पर धोखाधड़ी का केस दर्ज है। अब पुलिस जवाद सिद्दीकी को लेकर भी पुराने रिकॉर्ड खंगाल रही है। लेकिन जब हमारी टीम महू पहुंची तो यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ। यह जानकारी निकलकर सामने आई कि महू में जवाद ने लोगों के पैसे हड़पे, गरीबों के पैसे लेकर यह फरार हो गया था। और अब एक और जानकारी आपको दे देते हैं। एक और जानकारी जो निकलकर सामने आ रही है कि दिल्ली ब्लास्ट केस का जहां महू कनेक्शन सामने आया है, वहीं इंदौर पुलिस की टीम जो है वो भी एक्शन मोड में नजर आ रही है। जवाद सिद्दीकी और परिवार के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। पूरे परिवार के रिकॉर्ड्स खंगाले जा रहे हैं, ये पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है। ये जानकारी मुझे मीडिया के माध्यम से भी मिली है। चूँकि ये मीडिया के माध्यम से मिली हुई है तो इसके बारे में हम विस्तृत जानकारी इकट्ठे कर रहे हैं, हम इंक्वायरी कर रहे हैं कि क्या चीज़ें हैं और कौन लोग यहाँ रहे थे या नहीं रहे थे। इसके बारे में हम जानकारी एकत्रित करके हम इंक्वायरी कर रहे हैं। अभी विस्तृत जानकारी हमारे पास उपलब्ध नहीं है। हम लोग इसके जो रिकॉर्ड्स हैं वो हम इकट्ठे कर रहे हैं। तो पुलिस जो है वो अब तमाम रिकॉर्ड्स को खंगाल रही है। लेकिन विस्तार न्यूज उसी जगह पर मौजूद है जहां जावेद का घर बताया जाता है। इस वक्त हमारे सहयोगी पुनीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पुनीत, फिलहाल क्या और ताजा जानकारी, क्या पुलिस टीम पहुंचने वाली है महू? यहां पहुंचने के बाद क्या जांच पड़ताल और तेज होने वाली है? निश्चित तौर पर देखिए, रिकॉर्ड खंगालने की बात इंदौर आईजी कर चुके हैं अनुराग, और उन्होंने कह दिया है कि पूरे परिवार का रिकॉर्ड खंगाला जाएगा। ये बिल्डिंग आपको नजर आ रही है, देखिए उसकी 2 खिड़कियां भी खुली हुई नजर आ रही है। दीपेश, मतलब इस मकान में कोई ना कोई तो रहता ही है। और ये भी जानकारी सामने आई है कि आज सुबह पानी भरते हुए नजर आए थे वो परिवार जो यहाँ पर रहता है, लेकिन उसके बाद से परिवार का कोई व्यक्ति नजर नहीं आ रहा। आशंका यही जताई जा रही है कि संभवतः ये लोग अंदर ही होंगे, लेकिन अब दरवाजा बंद करके ताले लगाकर दुबक गए हैं। एक और बड़ी खास बात आप ये देखिए, सीसीटीवी कैमरास एकदम लेटेस्ट हाईटेक और नाइट विजन वाले कलर सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं। यानी कि ये कैमरा क्यों लगे हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। इस मकान में 25 साल पहले छोड़कर जा चुके हैं, लेकिन मालिकाना हक तो अभी भी उन्हीं का ही है। और अब यहाँ पर कोई केयर टेकर रहता है और वही केयर टेकर पूरा काम यहाँ पर संभालता है। कुछ देर पहले एक महिला भी यहाँ पर पहुंची थी, उनसे हमने बात करने का प्रयास भी किया था। वह काफ़ी बचने का प्रयास कर रही थी, लेकिन उन्होंने ये बात कबूल कर ली थी कि यहाँ पर कोई शाहिदा आपा रहती है, उनसे मिलने के लिए वो पहुंची थी। लेकिन वो कौन है, क्या करती है, इसके बारे में कुछ नहीं बताया। और देखिए, सीसीटीवी कैमरा सिर्फ ये 2 नहीं लगे हैं दीपेश, उस साइड भी 2 कैमरा लगे हैं। इस वक्त इस कैमरे में से शायद हमें बैठकर देखा जा रहा हो, तो इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। देखिए, 2 कैमरा इस साइड भी है, यानी कि 4 कैमरा है जो चारों तरफ से इस बिल्डिंग का पूरा ध्यान रख रहे हैं। 4 मंजिला ये बिल्डिंग है, इसके अलावा बेसमेंट भी है। देखिए, यहाँ से यदि मैं दिखाने का प्रयास करूंगा तो ये आपको नजर भी आएगा बेसमेंट। हमारा कैमरा कोशिश कर रहे हैं हम, चूंकि मोनोपोड लगा हुआ है कैमरे पे, तो इतना नीचे जाने में थोड़ा सा समय लग रहा है। लेकिन दीपेश, पूरा जो ये इतनी बड़ी बिल्डिंग है, इसके नीचे बेसमेंट भी बनाया गया है। और बेसमेंट बनाने की क्या वजह रही होगी समझा जा सकता है, क्योंकि इतने बड़े कांड में इनका नाम आया है। एक और खास बात यह जानकारी सामने आई है कि जो अल फलाह यूनिवर्सिटी है, उसी के नाम से अल फलाह इन्वेस्टमेंट यहाँ पर कंपनी चलाई जाती थी। जी बिल्कुल, यही सबसे बड़ा सवाल है कि यहाँ क्या काम चल रहा था। जावेद का ये जो महू वाला घर है, वहां कौन आ रहा था, कौन जा रहा था, कौन रह रहा था, ये सब क्या यहाँ पर हो रहा था। उस तमाम चीजों को लेकर जो जांच पड़ताल है वो आगे बढ़ती हुई नजर आने वाली है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका पुनीत इस तमाम जानकारी के लिए।